ये अश्वेत महिला श्वेत पड़ोस में शिफ्ट होने पर मिली चीज को लेकर वायरल हो रही है, जिससे इंटरनेट खुश नहीं है। जब मैं कहती हूँ वे खुश नहीं है तो मेरा मतलब है वे हैरान हैं और नहीं समझ पा रहे कि इसे कैसे संभालें। मैं 99% श्वेत लोगों वाले शहर में हूँ, श्वेत समुदाय में हूँ और यहाँ बहुत शांति है, सफाई है, सब कुछ शांतिपूर्ण है, कोई रुकावट, कोई परेशानी या कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा मतलब है ये हर श्वेत मोहल्ले पर लागू नहीं होता, लेकिन जानते हैं इंटरनेट क्यों पागल हो रहा है। सच्ची बात है, ये अश्वेत महिला देश के एक कोने से दूसरे कोने में ज्यादातर श्वेत लोगों वाले मोहल्ले में रहने लगी और वायरल हो रही है। वो कह रही है, जानते हो, श्वेत मोहल्ले में एक अश्वेत महिला के रूप में रहना मेरी पिछली जगहों से बेहतर है। आइए बात करें। अब हम वो पहला वायरल वीडियो देखेंगे जिससे बहस शुरू हुई और फिर जानेंगे आगे क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि मैं ईस्ट कोस्ट छोड़ने की बात कर रही थी, जो मैंने कर लिया और अब मैं यहाँ वेस्ट कोस्ट पर हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ क्या अजीब है। यहाँ मुश्किल से ही कोई अश्वेत लोग हैं। मेरी पूरी कॉलोनी में सिर्फ 2 अश्वेत लोग हैं। मैंने अब तक केवल एक अश्वेत व्यक्ति देखा है जो पब्लिक्स में काम करता है। जानती हो, इंटरनेट की पहली प्रतिक्रिया होगी, हे भगवान, ये कितना नस्लवादी है। कोई इलाका केवल गोरे लोगों का कैसे हो सकता है। कई इलाके हैं जहां सिर्फ गोरे या अश्वेत रहते हैं, लेकिन लोग इसका जिक्र नहीं करते। मैं 99% गोरे लोगों वाले शहर में हूँ, गोरे समुदाय में हूँ और यहाँ बहुत शांति है, सफाई है, सब कुछ शांतिपूर्ण है, कोई रुकावट, कोई परेशानी या कोई गड़बड़ी नहीं है। आखिर हम अश्वेत इलाकों में ऐसे क्यों नहीं रह सकते? इस वीडियो की खास बात है कि कोई खुद स्वीकार रहा है कि समस्या हमारे अंदर ही है। शायद ऐसा नहीं है कि गोरों ने हमें दबाया है, बल्कि शायद हमने खुद को उस तरह से नहीं संभाला जैसा हमें करना चाहिए था। मेरा मतलब है, मेरे लिए कोई भी इंसान जो पूरा दिन बस नस्लवाद 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 चिल्लाता रहता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसे शिकायत करना ज्यादा पसंद है, बजाय इसके कि वो चीजों को बेहतर बनाने के लिए कुछ करे। ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप ऐसे इंसान ना बने जो बस ये शिकायत करता रहे कि सबने उसके साथ बुरा किया है, बल्कि ऐसे बने जो सच में बदलाव लाने की कोशिश करता है। ये शर्म की बात है कि हमें दुनिया के दूसरे कोने में सिर्फ इसलिए जाना पड़ता है ताकि हम वैसे जी सके जैसी जिंदगी होनी चाहिए। और ये दुख की बात है। मैं पहले कभी गोरे लोगों के बीच नहीं रहा और सच में कहना होगा, ये बहुत सुखद है। ये बहुत सुखद है। फिर से इस वीडियो की विडंबना ये है कि अगर कोई और जो काला नहीं है ये बात कहता तो तुरंत ही उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाता। उसे ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है और लोग परेशान हैं, लेकिन वो अपने अनुभव से बोल रही है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यही वो काली महिला है जो पूरी जिंदगी काले समुदायों में रही और अपना अनुभव बता रही है। लोगों को इसे मानना होगा। मेरा मतलब है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ये अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक लग रहा है। वो कमाल की है, उनकी पर्सनालिटी बहुत मजेदार है। हे भगवान, देखना ही बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कहना पड़ेगा, ये बहुत सुखद है। कई लोग इससे नाराज होंगे क्योंकि वे उन्हें नस्लवादी मानेंगे। वे उन्हें बस्ती छोड़कर गोरे इलाकों में खुश रहने पर नस्ल का गद्दार कहेंगे। लेकिन क्या वो सही है? यही सवाल है। क्या वो पहले काले लोगों की बस्ती में अलग जी रही थी और अब गोरे लोगों की बस्ती में वो जिंदगी खत्म हो गई? इस सवाल का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि सभी अश्वेत लोग ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं और ना ही वे उस ब्लैक फटीग को बढ़ा रहे हैं जिसे अभी समाज में कई लोग महसूस कर रहे हैं। सभी अश्वेत लोग वे नहीं हैं जो कार्निवल क्रूज पर झगड़े कर रहे हैं या वेंडीज में लोगों को पीट रहे हैं या वॉफल हाउस में लड़ाई शुरू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वहां ऐसे लोग हैं, ये सही है। और मुझे लगता है कि यह तो बिल्कुल स्पष्ट और स्वाभाविक है। हम यहाँ इस बारे में बात करने नहीं आए हैं कि अश्वेतों के साथ रहना गोरे लोगों के साथ रहने से बेहतर है या नहीं। हम यहाँ इस बारे में बात करने आए हैं कि कभी कभी इंटरनेट पर कुछ तथ्य होते हैं जिन्हें लोग अनुभव करते हैं और लोग उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि वह उनकी सूक्ष्मता की कमी के साथ मेल नहीं खाता। मेरा मतलब इससे क्या है? यह बहुत संभव है कि अगर आप किसी खास मोहल्ले में रहते हैं और फिर किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं तो वहाँ का अनुभव, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बेहतर भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जब कोई आकर कहता है, चाहे उसका रंग कोई भी हो, कि मैं पहले यहाँ रहता था और वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, फिर मैं यहाँ आ गया और वो मेरे लिए अच्छा था, लोगों को इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। पहले मोहल्ले में बात अच्छी क्यों नहीं थी, उसके कारण महत्वपूर्ण है, और दूसरे मोहल्ले में बात अच्छी क्यों थी, उसके कारण भी महत्वपूर्ण है।
लेकिन अगर ये ठीक उसी तरह मेल नहीं खाता जैसा लोग नस्लों के अलगाव को देखना चाहते हैं, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये एक पूरी तरह से स्वीकार्य तर्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि लोग इसे संभाल नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी गोरे लोगों के मोहल्ले शांतिपूर्ण होते हैं। मैं यह भी नहीं कह रही हूँ कि सभी काले लोगों के मोहल्ले खराब होते हैं। और यही वजह है कि मैं हर माला को देखना चाहती थी, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से काली हैं और इसलिए वो इस बारे में और अधिक बोल सकती हैं। लेकिन ब्लैक फटीग सच में होती है। लोग लगातार कहते रहते हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमें वो नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। शायद एक निश्चित बिंदु पर ये आपके जीवन जीने के तरीके से आता है, ना कि लोगों के द्वारा आपको दबाने से। ये एक विशेष समस्या है काले समुदाय के भीतर, अगर हम इसे यही कहना चाहे, इन खास समस्याओं के साथ। और मुझे लगता है कि वो इसी बारे में बात कर रही हैं। और अब जब वह एक गोरे मोहल्ले में चली गई हैं, तो वह चारों ओर देख रही हैं और कह रही हैं, मुझे ऐसा कोई व्यवहार होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन बातों को स्वीकार करना ठीक है, ये बताना ठीक है कि समस्याएं हैं, और अगर आप सही हैं तो उन समस्याओं के साथ नहीं रहना चाहना भी ठीक है। लेकिन बात यही है, अगर आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि किसी समाज में कोई समस्या है या वे एक खास तरीके से व्यवहार करते हैं, तो आपको तुरंत ही नस्लभेदी मान लिया जाता है। और जाहिर है ये बात पूरे समाज पर लागू नहीं होती। ये तो अपने आप समझ में आने वाली बात है। लेकिन ये तथ्य कि ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला अपने अनुभव साझा कर रही है जो उसी समुदाय में रहकर बोल रही है, और लोग कह रहे हैं नहीं, ये मेरी दुनिया को देखने के नजरिए से मेल नहीं खाता, यही अपने आप में समस्या है। असल में इसका काले बनाम गोरे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मोहल्ले में रहना जहां हमेशा शोर शराबा रहता है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लोग गैंग का हिस्सा होते हैं, जहां आप किराने की दुकान पर जाते हैं और सब कुछ ताले में बंद होता है, जहां कोई भरोसा नहीं है और सिर्फ अपने समुदाय में बाहर निकलना भी बहुत जोखिम भरा है। अगर आप वहां नहीं रहना चाहते तो ये गलत नहीं है। ये बात कहने से आप अपनी नस्ल के गद्दार नहीं बन जाते। असल में इसका मतलब होगा कि सभी अश्वेत लोग इसे स्वीकारते हैं और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अपने लिए कुछ बेहतर चाहना ठीक है, अपने लिए अच्छा करना ठीक है, जैसे वो कर रही हैं। गोरे लोगों वाले मोहल्ले में जाकर रहने और बयान देने पर उन्हें नफरत मिल रही है, लेकिन वो जवाब दे रही हैं। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पता है कि उनका जवाब शानदार होने वाला है। मेरा मतलब है, ये महिला इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली है। मैं कुछ बताने वाली हूँ। ये सच में शर्म की बात है। कितने अश्वेत लोग मुझे इनबॉक्स में आकर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सच में खुश हूँ कि मैं ऐसे मोहल्ले में रह रही हूँ जो साफ सुथरा, सुंदर, खुला और शांत है। और संयोग से यहाँ सिर्फ गोरे लोग ही रहते हैं। मेरे अपने लोग मुझे बुरा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे माहौल में पले जहाँ उसे क्रैक पीना और वैश्या बनना सही ना लगे, फिर मोहल्ले को गंदा रखना, इधर उधर घूमना और शांति भंग करना, पैंट नीचे करना, बेहुदा कपड़े पहनना, गंदे पैरों जैसी हरकतें और मोटे बच्चों का व्यवहार सामान्य नहीं है। मेरे बेटे को देखो, मेरे बच्चे को देखो। मेरा बच्चा जिंदगी खुलकर जी रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें गलत हूँ? मुझे पता है। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, तुम वो बातें नहीं कह सकती जो उसने अपने अनुभव और मोहल्ले के लोगों को देखकर कही थीं। वो चीजें उसके लिए असहज थीं और वो बेहतर जिंदगी चाहती है। और यही वो तरह की औरत है जिसे इंटरनेट नापसंद करता है, जो शिकायत करने वाला इंटरनेट नापसंद करता है। एक औरत जो ये कहने को तैयार है कि देखो, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ कोई समस्या है और इसके बारे में बस बैठकर दोष देने या शिकायत करने के बजाय मैं एक फैसला लेने जा रही हूँ। भले ही वो फैसला वो ना हो जो समाज चाहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीने के तरीके से असहज महसूस करते हैं और वे चाहते हैं कि बाकी लोग भी उसी असहजता में रहें, ताकि वे खुद के बारे में कम बुरा महसूस करें कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, कोई शिफ्ट नहीं किया या खुद को बेहतर नहीं बनाया। महिला ने अपनी जिंदगी का स्तर बेहतर करने का निर्णय लिया और इस पर खुलकर बात की। शायद उसके इलाके में रहना महंगा है, ये समुदाय से अलग है जिसमें वो पली बढ़ी, जैसा उसने बताया। उसे इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कुछ बेहतर चाहती है, लेकिन इंटरनेट इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या आप जानती हैं, उसका लहजा लोगों को नाराज कर सकता है, लेकिन क्या वह गलत है? इस बारे में कदम उठाकर वह सच में अपने परिवार के लिए कुछ कर रही है। वो पीढ़ियों से चले आ रहे अभिशापों को तोड़ रही है, जैसा कि कई लोग कहते हैं, पीढ़ियों का ट्रॉमा, और सच में अपने बेटे को एक बेहतर माहौल में रख रही है। और यही बात वो वीडियो के अंत में कहती है। मुझे लगता है जब भी नस्ल या काले लोगों की बात होती है तो माना जाता है कि उन्हें हमेशा अलग रखा जाता है, उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता है, और इसके लिए गोरा आदमी, सिस्टम और शोषक जिम्मेदार हैं, और उनके पास पीढ़ियों से चला आ रहा आघात है जिसे वे दशकों से ढो रहे हैं, इस अस्तित्व और इस कहानी के कारण।
जबकि असलियत में आप खुद ही बहुत सी पीढ़ियों से चले आ रहे अभिशापों को तोड़ सकते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। और यही वो महिला कर रही है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बेटे के लिए भी। और अगर इसका मतलब है कि आप अपने समुदाय के चारों ओर देखें और सोचें कि यह पर्याप्त नहीं है और फिर किसी गोरे इलाके में चले जाएं, तो ऐसा ही सही। और जानते हो क्या, मुझे यकीन है कि इन गोरे लोगों में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि वो इस इलाके में है। मुझे यकीन है कि वे उसे पड़ोसी के तौर पर अपना रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे उसके बेटे का भी स्वागत कर रहे हैं और साफ तौर पर वे उसे ऐसा महसूस करा रहे हैं कि उसने सही फैसला लिया है। इसके साथ ही है ना? और यही बात है, यही इस चीज को दिलचस्प बनाती है। ये कोई काले और गोरे का मामला नहीं है, और ये वीडियो असल में उन अश्वेतों के बारे में नहीं है जो गोरे इलाकों में चले गए। इसका सच में नस्ल से कोई लेना देना नहीं है। ये उस तरह के व्यक्ति से जुड़ा है जो ऐसे माहौल में रहता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, और बजाय इसके कि वे ये सुनिश्चित करें कि बाकी सब भी उसी में रहें, वे अपनी जिंदगी दूसरों को दोष देने में बिता देते हैं। वे अपनी जिंदगी शिकायत करने में बिता देते हैं। वे अपनी जिंदगी ये कहते हुए बिता देते हैं कि तुमने हमें दबाया। यही सब चल रहा है। इसके बजाय कि वे अपने आसपास देखें और समझें कि हमें अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और फिर इंटरनेट पर या असल जिंदगी में कुछ और लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं इस ब्लेम गेम से तंग आ चुका हूं, मैं सच में अपने लिए कुछ बेहतर बनाना चाहता हूं। और ये लोग फिर चाहे उनकी नस्ल कुछ भी हो, गरीबी में बड़े होते हैं, लेकिन तय करते हैं कि अब वे गरीब नहीं रहना चाहते। जो हिंसा के माहौल में बड़े होते हैं और तय करते हैं कि अब वे हिंसा के बीच नहीं रहना चाहते। जो यौन शोषण जैसी परिस्थितियों में बड़े होते हैं और तय करते हैं कि वे अपनी फैमिली के लिए ऐसा नहीं चाहते। ऐसे लोग जो असुविधाजनक हालात में रहते हैं और तय करते हैं कि वे उन्हें छोड़ देंगे। यहाँ उसने ये कहने का साहस दिखाया कि उसकी असुविधा का कारण अश्वेत लोग थे, न कि श्वेत लोग जो वैसा नहीं रह रहे थे। वो तुरंत इंटरनेट सेंसेशन बन गई क्योंकि वो बहुत नस्लवादी है, लेकिन उसके जवाब वाला वीडियो ही असली बात है। वो एकदम परफेक्ट है। वो कह रही है, आप लोग असहज हैं कि मैंने छोड़ने का फैसला किया। क्या उसका शोरगुल वाला खतरनाक पड़ोसी होना और उनका अश्वेत होना जुड़ा है? मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। लेकिन उसके मोहल्ले में लोग अश्वेत थे और इसलिए वो अपनी ही समुदाय और अपने ही लोगों से अपनी ही अनुभव के बारे में बात कर रही थी। जैसे कि, दोस्तों बड़े हो जाओ, वहां से निकलो, कुछ बेहतर करो, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बनाओ। लेकिन ये एक ऐसा संदेश है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उन्हें अपने बारे में बुरा महसूस होता है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।